आए, नामदेव कहे तू ही समाई। सगुण रूप हो या निर्गुण धारा, सब में तू ही एक सहारा। भगवंत को किसी विशेष नाम या रूप में बांधना संभव नहीं है। वे एक परम तत्व है जो सब में समाया हुआ है। वह सर्वव्यापक, निराकार, अजन्मा और प्रेममय है। मंदिर में नहीं बल्कि जीवों के हृदय में उनका वास है। उन्हें पाने का मार्ग शुद्ध प्रेम और नियमित साधना है। शुद्ध प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। शुद्ध प्रेम का अर्थ है हर परिस्थिति में सद्गुरुओं पर अटल विश्वास रखना, उनकी आज्ञा में ही जीवन का मार्ग देखना और हर क्षण उनके चरणों में अपने अहंकार का विसर्जन करना। वही शुद्ध प्रेम अपने सद्गुरु के चरणों में अर्पित करने और परम पूज्य जगतगुरु श्री जी के निर्गुण स्वरूप का दर्शन लेने परम भाग्यशाली भक्तगण इकट्ठा हुए थे। 20 अप्रैल 2025 के दिन रत्नागिरी के आठौड़ा बाजार क्षेत्र में भक्ति और शक्ति का जैसे एक भव्य संगम दिखाई दिया। यह दिव्य अवसर अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी के सिद्ध पादुका दर्शन समारोह का था। रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र राज्य के कोकण क्षेत्र का एक अनमोल रत्न है। कार्यक्रम के एक दिन पूर्व 19 अप्रैल के दिन श्री राजेश रमेश मोरे इनके निवास स्थान पर परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की सिद्ध पादुकाओं का अत्यंत भक्तिपूर्वक स्वागत किया गया। अगली सुबह सुसज्जित रथ में परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की सिद्ध पादुकाओं को विधिपूर्वक विराजमान किया गया। इसके बाद यजमान जी के निवास स्थान से ढोल ताशों के साथ हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में भव्य शोभा यात्रा का आरंभ हुआ। परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की शिक्षाएं और उनके सामाजिक उपक्रम जनमानस तक पहुंचे। इस उद्देश्य से इस शोभा यात्रा में मनोहारी झांकियां एवं चलचित्रों के माध्यम से प्रेरणादायक दृश्य प्रस्तुत किए गए। इस शुभ अवसर पर सभी के प्रिय परम आदरणीय परम पूज्य कानिफनाथ जी महाराज भी उपस्थित थे। इसे यदि मणिकांचन योग कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की सिद्ध पादुकाओं का एवं परम पूज्य कानिफनाथ जी महाराज जी का स्वागत सुहागन बहनों द्वारा औक्षण के साथ किया गया। मंत्रों के मंगल ध्वनि के साथ सिद्ध पादुकाओं को संत पीठ पर विधिपूर्वक प्रतिष्ठापित किया गया। लगभग 4000 से अधिक भाविकों की उपस्थिति में यह समारोह संपन्न हुआ। इसके पश्चात जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान के वेद पारंगत पुरोहितों द्वारा परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की सिद्ध पादुकाओं का षोडशोपचार पूजन संपन्न हुआ। इस पूजन में लगभग 325 भक्तों ने व्यक्तिगत प्रतीकात्मक पादुकाओं का पूजन कर सात्विक ऊर्जा का अनुभव लिया। इसके उपरांत परम पूज्य दादाश्री ने अपनी अमृतमय वाणी से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह क्षण हर भक्त के लिए परम सुख की अनुभूति करने वाला था। परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की हमें समाज का ऋण चुकाना चाहिए, इस शिक्षा प्रेरित विचारधारा का पालन करते हुए इस अवसर पर परम पूज्य कानिफनाथ जी महाराज की पावन उपस्थिति में जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान की ओर से जरूरतमंदों को सेवा प्रदान की गई। इसमें 20 गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गई। साथ ही महिला आश्रम लांजा को 5 सिलाई मशीनें दी गई। इस तरह कुल 25 सिलाई मशीनों का निःशुल्क वितरण किया गया। रत्नागिरी के
200 गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्टील की पानी की टंकी का निःशुल्क वितरण किया गया। माहिर संस्था खेड़शी को 20 कुर्सियां और एक फ्रिज निःशुल्क वितरित किया गया। छत्रपति शिवाजी हाई स्कूल रत्नागिरी को 75 मिमी टीवी सेट्स का निःशुल्क वितरण किया गया। मातृ मंदिर गोकुल संस्था देवरुख को आवश्यक जीवन उपयोगी वस्तुओं का निःशुल्क वितरण किया गया। कुष्ठ रोग सहकार संस्था उद्यम नगर रत्नागिरी के सभागार को स्पीकर सेट निःशुल्क वितरित किया गया। जन्म जन्मांतर में जरूर पुण्य किए होंगे तभी परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई, ऐसा कहते हुए 340 श्रद्धाओं ने उपासक दीक्षा लेकर अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा का आरंभ किया। इस संपूर्ण योजना में अनुशासन और योग्य संगठन का सुंदर समन्वय देखने मिला। सभी भक्तों ने गुरु के निर्गुण चरणों को पूर्ण समर्पण के साथ नमन किया। मन को प्राप्त हुई शांति और आनंद भक्तजनों के चेहरों पर झलक रहे थे। ममता और वात्सल्य से भरे गुरु शिष्य के अटूट नाते का अनुभव करने वाला यह पावन दिन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। सभी की आंखों में प्रेम रूपी गंगा बह रही थी। भक्तों ने इन सुखद पलों को अपने हृदय में संजोते हुए भारी मन से परम पूज्य गुरु माउली की सिद्ध पादुकाओं को भावपूर्ण विदाई दी। श्री गुरुदेव।